नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी गाने के अश्लील बोल को लेकर शिकायत, थाने पहुंचे कलाकार समेत स्थानीय नेता, पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग। छत्तीसगढ़ी गाने में अश्लील बोल को लेकर पुलिस थाने में शिकायत की गई है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों, कलाकारों समेत कुछ स्थानीय नेताओं ने इस संबंध पर ऐसा गाना बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के अध्यक्ष दिलीप मीरी ने कहा कि उनका संगठन छत्तीसगढ़ी संस्कृति और कल्याण का काम करता है। किशन सेन नाम के एक गायक ने अश्लील और भद्दा गाना गाया है जिसमें स्त्री और पुरुष के निजी अंगों को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। इसे सोशल मीडिया में भी अपलोड किया गया और इस गाने में कई लोगों ने काम किया है। दोस्तों, जब हम यूट्यूब में इस गाने को सर्च कर सुनने का प्रयास किया गया तो इसमें डबल मीनिंग का प्रयोग किया गया है और इस तरह के यहाँ पर छपरी गायक जो है लगातार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे गायकों के ऊपर जो है क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए, नीचे अपना राय हमें जरूर दीजिएगा। कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ यात्रा, कमरधा में गरजे भूपेश बघेल, कहा खतरे में है देश का संविधान, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर ईडी और सीबीआई का किया जाता है इस्तेमाल। कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत कोड़ी में कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष होरीराम साहू सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग, सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे डराने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। संविधान बचाओ यात्रा इन्हीं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2 बीसीसीआई पैनल्स के अंपायर मशहूर कमेंटेटर करेंगे कमेंट्री। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के द्वारा दूसरी बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 6 जून से 15 जून तक नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के अध्यक्ष विनय शाह ने बताया कि साल 2024 में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1 का आयोजन किया था जो कि अभूतपूर्व रहा। पहली बार आयोजन होने की वजह से कुछ गलतियां रही जिसको इस बार सुधारने की पूरी कोशिश की गई है। पिछले आयोजन के दौरान कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी। इस बार कुछ नए सिस्टम लगाए गए हैं जिसमें एक्शन प्ले भी देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 27 और स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा। पीएम बोले मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इनमें छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों भी शामिल हैं। इन सभी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। मालगाड़ियों के लिए अलग से विशेष ट्रैक बनाया जा रहा है। देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। देश में पहली बार बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है। अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख, फील्ड में दिखाए सक्रियता, सीएम सानी संभाग के अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत अंबिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और जसपुर जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जाम पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण में योगदान देने की अपील की। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का गौरव। छत्तीसगढ़ ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पुरुष और महिला मलखंभ टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में परचम लहराया। प्रतियोगिता में महिला मलखंभ खिलाड़ियों ने 80.60 अंक प्राप्त किया है। गत दिन यहां पर 124.55 अंक अर्जित कर छत्तीसगढ़ पुरुष मलखंभ टीम ने टीम चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक छत्तीसगढ़ की झोली में डाल दिया। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा छत्तीसगढ़ का युवक, आरोपी को एक बार भगाया तो फिर कार में छिपकर आया, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित घर में छत्तीसगढ़ का एक युवक घुस गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला ने भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी, इसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोनों मामलों की फिलहाल जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 20 मई की है। खुलासा यहाँ पर गुरुवार को हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जितेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, वे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला है। रायपुर को मिलेगी एक भव्य स्वास्थ्य सुविधा। सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे ITSA हॉस्पिटल्स का उद्घाटन। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। आज यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा रोड स्थित ITS हॉस्पिटल्स का भव्य उद्घाटन करेंगे। यह 350 बेड वाला अत्याधुनिक अस्पताल अंबुजा मॉल के समीप स्थित है और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, सभी मंत्री एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। जसपुर में KYC के नाम पर फिंगरप्रिंट लेकर खातों से लाखों रुपए उड़ाए, गिरफ्त में आरोपी। जसपुर पुलिस को ऑपरेशन अंकुश के तहत बैंक खाता धारकों से KYC के नाम पर फिंगरप्रिंट लेकर लाखों की ठगी कर फरार चल रहे आरोपी को उड़ीसा के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और बार बार स्थान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। चित्रकोट पर्यटन केंद्र का नाका सील, शराब, बकरा और मुर्गा को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। SDM कार्यालय का किया घेराव। चित्रकोट पर्यटन स्थल के पार्किंग नाका को लोहंडी गुड़ा SDM द्वारा सील किए जाने के विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में बीते दिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोहंडी गुड़ा SDM कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान कांग्रेस का अनोखा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दीपक बैज हाथों में मुर्गा और बियर की बोतल लेकर नजर आए, वहीं अन्य कार्यकर्ता अपने साथ बकरा लेकर विरोध जताने पहुंचे। घेराव से पहले यहाँ पर उसरी बेड़ा बाजार में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत अन्य नेताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ तीखे शब्दों में विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी और कुछ देर तनाव भी देखने को मिला। साइबर ठगी के लिए बैंक खाता खुलवाने और ऑपरेट करने वाले 10 आरोपी यूपी और रायपुर से गिरफ्तार। रायपुर पुलिस की ऑपरेशन साइबर शील्ड अंतर्गत कार्रवाई जारी है। साइबर ठगी के लिए बैंक खाता खुलवाने और खातों को ऑपरेट करने में शामिल 10 आरोपी को उत्तर प्रदेश और रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड अंतर्गत अब तक गिरफ्तार यहाँ पर आरोपियों में मुख्य सरगना सहित बैंक अधिकारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रमोटर, बैंक खाता धारक, संवर्धक एवं संचालक, फ्रॉड कॉलर, सिम विक्रेता और CA शामिल हैं। हैदराबाद में बैठे नक्सल समर्थकों से बात नहीं होगी। सीएम बोले, जब तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता ऑपरेशन चलेंगे। अब तक मारे गए 424 नक्सल ऑपरेशन में प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 27 शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल था। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन मीडिया से मुखातिब हुए। अंबिकापुर के दौरे के दौरान रायपुर पहुंचते ही उन्होंने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। साथ में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी थे। अंबिकापुर दौरे से लौटते ही दोनों सिविल लाइन के सर्किट हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादियों के बीच नंबर 1 नेता माने जाने वाले यहाँ पर बसवा राजू को मार गिराया है। 3 दशकों में यह पहली बार हुआ है। नक्सलियों की कमर टूटी है। मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को प्रणाम करता हूँ। जब तक प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलता रहेगा। खेलो इंडिया एकेडमी रायपुर में सुकमा की 8 महिला फुटबॉल खिलाड़ी चयनित प्रतिभाओं को मिला राज्य स्तरीय मंच। संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी रायपुर में खेलो इंडिया एकेडमी सुकमा की 8 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह चयन जिले की खेल प्रतिभाओं के लिए गौरव का विषय है और खेल क्षेत्र में उनके उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को मजबूती प्रदान करता है। GPS ट्रैकर से मिल रही सटीक जानकारी, टाइगर रिजर्व से छोड़े गए गिद्ध 100 किलोमीटर के दायरे में ही घूम रहे हैं। इंद्रवती टाइगर रिजर्व बीजापुर में वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों ने 17 दिन पहले 2 गिद्धों के ऊपर GPS ट्रैकर लगाया था। इस ट्रैकर के जरिए इन गिद्धों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इन गिद्धों का चिकित्सकीय प्रशिक्षण भी किया गया है और उन्हें खुले में छोड़ दिया गया है। अब तक ये गिद्ध लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में ही विचरण कर रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के आसपास देखे जा रहे हैं। शक्ति रियासत के राजा को रेप केस में सजा, राज परिवार की ही महिला से किया था अप्राकृतिक दुष्कर्म। बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य भी है। शक्ति जिले में राज घराना परिवार के वर्तमान राजा धनेन्द्र सिंह को 7 साल की सजा मिली है। धनेन्द्र ने राज परिवार की ही एक महिला के घर घुसकर अप्राकृतिक रेप किया था। पीड़िता ने शक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है।
10 करोड़ रुपए के गबन पर एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, समिति के खाते से किया था फ्रॉड। सारंगढ़ जिले के अपेक्स बैंक बरमकेला में करोड़ों का गबन करने वाले ब्रांच मैनेजर समेत 8 लोगों पर 4 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। लंबे समय से चल रही जांच में 17 समितियों में घोटाला पकड़ा गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी ब्रांच मैनेजर डीआर बाघमारे, लिपिक आशीष पटेल और गार्ड खीरदार महंत को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 10वीं में सिर्फ 8 पास बाकी फेल, लोहरसी में व्याख्याता और प्रभारी प्राचार्य को हटाने की मांग। सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन शिक्षक ही अगर निष्क्रियता और उदासीनता दिखाए तो बच्चों के परीक्षा परिणाम कैसे होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। धमतरी के एक गांव में दर्ज संख्या 34 में सिर्फ 8 बच्चे ही पास हुए हैं, बाकी 26 बच्चे फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीण और बच्चों के अभिभावक शिक्षक को हटाने की मांग कर रहे हैं। NHMMI हॉस्पिटल रायपुर का लाइसेंस हो सकता है रद्द, एयर एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं भेजने पर महिला की हुई थी मौत, 20,000 का जुर्माना लगा। रायपुर के NHMMI नारायणा हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। हॉस्पिटल पर यह कार्रवाई भारती देवी खेमानी की मौत से जुड़े मामले पर की गई है, जिनकी मौत सितंबर 2024 में एयर एम्बुलेंस ले जाने के दौरान हुई थी। कलेक्टर ने इस मामले में अब हॉस्पिटल पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले कार्रवाई नहीं होने पर बेटा सोशल मीडिया पर विरोध में लगातार वीडियो भी बनाकर डाल रहा था। उनका आरोप था कि हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से भारती देवी की मौत हुई है। कुम्हारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली पर भड़के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, 10 भाजपा सांसदों को लिखा पत्र, तत्काल कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बीच स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर राजनीतिक तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों को पत्र लिखकर इस टोल प्लाजा को शीघ्र बंद कराने की मांग की गई है। उपाध्याय ने पत्र में कहा कि टोल प्लाजा का ठेका 2015 में समाप्त हो चुका है, जिसे बढ़ाकर 2020 तक सीमित किया गया था, लेकिन अब भी वहां अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है, जो न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डाला जा रहा है। पुलिस लेगी ऑनलाइन क्लास, विशेष साइबर जागरूकता अभियान, 24 मई से साइबर एक्सपर्ट साझा करेंगे जानकारियां। बलौदाबाजार जिले में पुलिस द्वारा एक विशेष ऑनलाइन जागरूकता अभियान पुलिस की क्लास का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के प्रसिद्ध एवं प्रबुद्ध नागरिकों को पुलिस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को साइबर अपराध, यातायात जागरूकता, महिला सुरक्षा, बाल अपराध जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना है। मकान मालिक घुसपैठियों से हो जाए सावधान, अवैध रूप से आ रहे बांग्लादेशी किराए पर दिया घर तो होगी जेल, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई STF। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में नाम बदलकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर घर किराए में लेकर रह रहे हैं। ऐसे में मकान मालिक सावधान हो जाए वरना जेल होगी। सरकार ने हर जिले में STF गठित की है, जो यहाँ पर अवैध प्रवासियों को ढूंढ रही है। 24 आत्मसमर्पित नक्सलियों को कृषि उद्यमी प्रमाण पत्र वितरित, कलेक्टर ने समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की अपील। सुकमा जिला प्रशासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने और पुनर्वास की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में 24 आत्मसमर्पित नक्सलियों को भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सुकमा द्वारा 13 दिवसीय कृषि उद्यमी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हाथी दांत की तस्करी, 2 आरोपी बस स्टैंड से गिरफ्तार। सूरजपुर से हाथी दांत बेचने अंबिकापुर आए थे तस्कर, हाथी को मारकर निकाला था दांत। सरगुजा वन विभाग ने अंबिकापुर बस स्टैंड से 2 ग्रामीणों को हाथी दांत की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र से हाथी का दांत लेकर अंबिकापुर पहुंचे थे और उसे बेचने की फिराक में थे। दीपक बैज बस्तर में निकालेंगे न्याय यात्रा, 3 दिन में 33 किलोमीटर की यात्रा। राहुल ने न्याय की लड़ाई जारी रखने को कहा था। बस्तर संभाग में आदिवासियों, जल, जंगल, जमीन और खनिज को संरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज 26 मई से न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यह यात्रा बचेली से शुरू होगी, जो कि 28 मई को दंतेवाड़ा में समाप्त होगी। इस दौरान 28 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। इस न्याय यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। नवजात की मौत छुपाई, अस्पताल ने दूसरा बच्चा दिखाकर वसूले पैसे। जांजगीर में पीड़ित ने थाने में की शिकायत, कब्र से निकालकर किया पोस्टमार्टम।
जांजगीर के जिला अस्पताल में डिलीवरी नहीं होने के कारण एक प्रसूता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे की मौत के बाद भी निजी अस्पताल ने उन्हें दूसरे नवजात को दिखाकर इलाज के नाम पर पैसे वसूले। परिजनों ने इस मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद प्रशासन की अनुमति से दफन कर चुके नवजात के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले इलाज का भरोसा दिलाया और फिर बच्चे की हालत छुपाते हुए लगातार पैसे की मांग की। जब परिजन नवजात को देखने पहुंचे तब किसी और का बच्चा दिखाया गया। बाद में उन्हें बताया गया कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा।